अभी जो डबल इंजन चाचा भतीजा का सरकार है, अगर तार ढीला होता तो हम सभी मिल करके तार को टाइट कर देते। बिहार सरकार का पोल ढीला हो गया है। ठीक इस गर्मी में जिस तरीका से हम लोग पानी पी रहे हैं, उसी तरीका से 2024 और 2025 में उनको भी पानी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में प्रधानमंत्री। हमने बहुसंख्यकों को, हमने बहुजनों को, हमने दलितों को, अकलियतों को, गरीब सवर्णों के, जो पूंजीवाद के बच्चे नहीं है, उस सभी को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको शेरनी का दूध देने का काम कर रहे हैं। और जब स्वाभाविक है, जब वो पिएंगे तो गरजेंगे। इसलिए इनको दलितों से दिक्कत है, इनको अकलियतों से दिक्कत है, गरीब सवर्णों से दिक्कत है। कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं, ऐसे मंत्री हैं जो शिक्षक कल्याण की बात करते हैं, करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उनको वो जलील करते हैं। पूंजीवाद के बच्चे तो आपसे डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं, देहरादून पढ़ते हैं, उनके शिक्षकों का देखिए क्या फैसिलिटी है। ये यहाँ मुस्तैद हैं, कुंडली मार के बोलते हैं नहीं, और जो आवाज उठाते गया उसको ये हाशिए पे डालते गए। नमस्कार, अभिषेक के साथ एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप। देखिए इस वक्त मौजूदगी हमारी जो है राजधानी पटना के गर्दनी बाग में, और आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षक संघ के देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने लोग शिक्षक जो है यहाँ पे आए हुए हैं। हजारों हजार की संख्या में, लाखों लाख की संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर इनकी समस्याएं क्या है। क्या नाम हुआ? नाम अमित कुमार। कहाँ से आए हैं आप? औरंगाबाद से। जी। क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग 12, 14, 15 वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। अब हम लोग परीक्षा भी नहीं देंगे। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि पूर्ण रूप से राज्यकर्मी का दर्जा देना। खाली परीक्षा लिया जा रहा है आपसे? हाँ, परीक्षा लेने के लिए डिमांड किया गया है, तो हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। हालांकि परीक्षा देने से हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी ये मांग करते हैं सरकार से कि हम लोग 14-15 वर्षों से सेवा किए हुए हैं, हम लोग को हर हालत में राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। आप जो नए शिक्षक बहाली कर रहे हैं, हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना कीजिए, लेकिन हमारे लिए भी आपको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सोचना पड़ेगा। सरकार तो हमेशा कहती है हम युवाओं के नेता हैं, शिक्षा के हित में काम करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं, लोग को जो है अपने इतना वादे से लाखों की मुकर संख्या में प्रदर्शन करना पड़ रहा है? अपने वादे से मुकर गई है इस समय सरकार। अभी जो वर्तमान सरकार नीतीश कुमार राजद की सरकार, सब लोग मुकर गई है इसमें। मुकर रहे हैं, सब लोग मुकर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा भैया? हाँ, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग समान काम के लिए, समान वेतन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, वो अभी आपसे विगत दिनों हम लोग जाने हैं, जो संविधान बचाने के लिए विपक्षी एकता बना रहे हैं। और संविधान में आर्टिकल 39 में दिया हुआ है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन। तो जब संविधान में बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, इन लोगों ने हमें अधिकार दिया कि आपको समान काम का समान वेतन मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारे आदरणीय श्री नीतीश कुमार हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनको क्या है कि एक तरह यहाँ संविधान तोड़ने पर तुले हुए हैं। वहाँ कहते हैं जो हम संविधान बचाने के लिए रैली कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। जब शिक्षक की कल्याण की बात आई, जब जीतर नाम मांझी ने निकला और उन्होंने जब शिक्षक सम्मान की बात का जब बोलना चालू किया, तो उनको उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। जब तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षक सम्मान की, उसके बाद महागठबंधन में बोलने की बात किया, तो पहला बार महागठबंधन पार्ट 1 जो था, उनसे गठबंधन तोड़ लिया गया। फिर पुनः इस बार जब जो यहाँ बात हो रही है, मतलब नीतीश कुमार जी को शिक्षक से क्या है ये पता नहीं चल रहा है। जो उनको शिक्षक से क्या, कौन जन्म का वो बदला ले रहे हैं। जो शिक्षकों की बात, शिक्षक के सम्मान की बात किया, उनको उन्होंने हाशिए पे डाल दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का छलने का काम कर रहे हैं और किया। बोल रहे हैं कि शिक्षक को परीक्षा लेंगे, फिर से शिक्षक का बहाली करेंगे, शिक्षा के हित में होगा, शिक्षा के हित में होगा। अच्छा शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है आएंगे हमारे विद्यालयों में। हमने उन्होंने दक्षता लिया, हमने दिया। उन्होंने टीईटी लिया, हमने दिया। अब एक मुर्गियों को कितना बार जब्बा करिएगा? एक बार परीक्षा होता है कि 71 बार परीक्षा होता है? एक बार ना होता है। तो आप सब लिए हम देवे कि उनका मेन दिक्कत है क्या, जो शिक्षक हैं वो बहुसंख्यकों को शिक्षा देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना गरजेगा। हमने बहुसंख्यकों को, हमने बहुजनों को, हमने दलितों को, अकलियतों को, गरीब सवर्णों के, जो पूंजीवाद के बच्चे नहीं है, उस सभी को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको शेरनी का दूध देने का काम कर रहे हैं। और जब स्वाभाविक है, जब वो
पिएंगे तो गरजेंगे। इसलिए इनको दलितों से दिक्कत है, इनको अकलियतों से दिक्कत है, गरीब सवर्णों से दिक्कत है, इनको पूंजीवादी से सिर्फ प्रेम है। और इसीलिए हम लोग को इन्होंने टारगेट लेकर के जेड की सरकार बताते हैं। ये A to Z की सरकार नहीं है, सिर्फ छलावा की सरकार है, ये एक ही सरकार है। B to Z जो बहुजन है उसका कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। हम शिक्षक बहुजनों को सबसे अधिक शिक्षा देते हैं, गरीब सवर्णों को शिक्षा देते हैं, उसको उन्होंने हाशिए पर शिक्षकों को डाला। क्यों? प्रधानमंत्री बनेंगे हाँ, क्यों? क्योंकि यह दलितों को पढ़ा रहा है, क्योंकि यह अकलियतों के बच्चों को पढ़ा रहा है, क्योंकि यह गरीब सवर्णों के बच्चों को पढ़ा रहा है। और पूंजीवाद के बच्चे तो आपसे डॉन बॉस्को में पढ़ते हैं, देहरादून पढ़ते हैं, उनके शिक्षकों का देखिए क्या फैसिलिटी है। हम यहाँ उनको पढ़ाते हैं, दिन रात एक करते हैं, 9 से 4 विद्यालय में रहते हैं। संवैधानिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 39 आर्टिकल में दिया भी, जो समान काम के लिए समान वेतन, वो भी हमको मिला हुआ है। ये हम मुस्तैद हैं कुंडली मार के? बोलते हैं नहीं। और जो आवाज उठाते गया उसको ये हाशिए पे डालते गए। 2024 में चुन रहे हैं ना प्रधानमंत्री उनको। हम लोग 2024 में उनको प्रधानमंत्री ने, उनको महाप्रधानमंत्री चुन देंगे। वो सिर्फ हम लोगों को इस तरह ही निशाना बनाते रहे। हमको इससे तेजस्वी जी से भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी, कोई पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब तक क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार को शिक्षकों से दुश्मनी है। जो उनके कैबिनेट में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं, ऐसे मंत्री हैं जो शिक्षक कल्याण की बात करते हैं, करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उनको वो जलील करते हैं। तेजस्वी यादव ठीक ठाक है ना? आपके हित में काम कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हमारे हित में अभी काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं सरकार को चेतावनी देने के लिए, जो आप समय से हमारा जो मांग है उसको आप पूरा करें, वरना नहीं तो 2024-25 जो आप यहाँ केसीआर बोलाएंगे, तेलंगाना वाले वोट आपको नहीं देंगे, अखिलेश यादव वोट नहीं गिरवाएंगे, सीताराम येचुरी ये बाहर वाले नहीं, हम बिहारी करेंगे, हम बिहारी यहाँ से करेंगे। और हम लोग का संख्या यहाँ पे लाखों में है। और हम लोग जो है यहाँ पे गरीबों को, चाहे कोई जात के हो, शोषितों वंचित दलितों के हित की बात करते हैं, उसको शिक्षा देने का बात करते हैं। तो उचित है कि समय से वो, उससे पूर्व हमें वो हमारा सम्मान दे, वापस दे, समान काम के बदले समान वेतन दे, राजकर्मी का दर्जा दे। हमें कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई राजनीति नहीं करना है। अगर नहीं देंगे तो भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, तो जानते हैं। बस यही दो आपकी मांगे हैं? हमारा मांग यही है, हमारा यही दो मांगे हैं। नहीं, राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम का समान वेतन, यही दो मांगे। हम नए शारीरिक शिक्षक हैं, ठीक है, तो हम भी हाल में ही बहाल हुए हैं, ठीक है, और हमारा वेतन अभी 8,000 रुपया है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वेतन को रिवाइज करें। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और जो संविधान का जो नियम है कि किसी भी कर्मचारी को मिनिमम जो वेतन है 18,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग का वेतन कितना है? मात्र 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपये में किसी का वेतन में किसी को आप काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम काम कर रहे हैं 8,000 रुपया में, लेकिन मिनिमम वेतन कितना होना चाहिए? 18,000 रुपया। लेकिन कोई भी सरकारी कर्म, समान काम का समान वेतन की मांग कर रहे हैं आप, यही ना? और राज्यकर्मी का दर्जा हमको दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस एक ही चीज़ है कि पिछले विधानसभा में माननीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने अपने प्रण पत्र में ही कह दिया था कि शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन और उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो हम लोग कहाँ कुछ मांग रहे हैं? तो अपना जो है वादा वो पूरा कर दे, बात खत्म है। हम लोग शिक्षक रोड पर आने के लिए नहीं है, शिक्षक तो विद्यालय के लिए। लेकिन जबरदस्ती जो है ये आपको नेतागण शिक्षकों को रोड पर लाने का काम कर रही है। तो ठीक इस गर्मी में जिस तरीका से हम लोग पानी पी रहे हैं, उसी तरीका से 2024 और 2025 में उनको भी पानी प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री क्या, अगर वो शिक्षक को खुश कर देंगे, आम जनता खुश होगा। शोषित वंचितों का बच्चा अगर विद्यालय में अगर पढ़ेगा तो उनको क्या प्रधानमंत्री क्या, उनको तो हम तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में पहुंचा देंगे। शिक्षक को नहीं खुश करें तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शिक्षक बस देखिए, जब शिक्षक भूखा रहेगा, जब हमारा जनरेशन जब वो खराब हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? वो तो अब एक वार्ड मेंबर के लायक वो नहीं है। अरे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी, क्या बात कर मुख्यमंत्री विपक्षी एकता कर रहे हैं, क्या विपक्षी एकता कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जब शिक्षक ही आपका नाराज रहेगा
जब आपका भविष्य ही नहीं सुधरेगा तो आप किस चीज़ की कामना कर सकते हैं? ये प्रिंट मीडिया, ये आपको हम मीडिया वाले से भी हम पूछ सकते हैं, है ना? तो आप लोग भी सहयोग कीजिए। और विशेष क्या कहे, आप देख ही रहे हैं ये हुजूम, ये भीड़, है ना? कहाँ से आए हैं? जी समस्तीपुर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मैं दरभंगा से चलकर आया हूँ और जब दरभंगा से चला हूँ तो रास्ते में जगह जगह रोका गया हूँ। हाजीपुर में 2-3 जगह छोटी छोटी झड़प भी हुई हम लोगों से। और ये जो जन आंदोलन है, इतनी तपिश में दरभंगा से आए हैं इसे सफल बनाने के लिए। चूंकि यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, ये तो पहले से ही सफल है। सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ कि सरकार की जो वर्तमान स्थिति है, अभी जो डबल इंजन चाचा भतीजा का सरकार है, अगर तार ढीला होता तो हम सभी मिल करके तार को टाइट कर देते। बिहार सरकार का पोल ढीला हो गया है, पोल ही ढीला हो गया है। और रही बात, क्या बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब रखते हैं। चूंकि शिक्षाविद है, शिक्षक है, केवल बच्चे को पढ़ाना ही मेरा कर्तव्य नहीं है, अपने अधिकार को सफल बनाना भी मेरा कर्तव्य है। अभी जो नियमावली 2023 बनी है, इसमें कोई दम नहीं है। अगर हम सराहना अंदाज में कहे, अगर खाना खाते हुए पति पत्नी से अचार मांग दे तो पत्नी को समझना चाहिए कि तुम्हारे खाने में दम नहीं है। और शिक्षा के हित में नया नियमावली पत्नी को यह भी समझना चाहिए कि तुम्हारे पति में भी दम नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर आप नियमावली 2023 की बात करते हैं, आप एग्जामिनेशन लेते हैं, बीपीएससी लेते हैं, आप ताल ठोक के कह रहा हूं कि आप यूपीएससी लीजिए, लेकिन चाइनीज वेतनमान नहीं दीजिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद। जय शिक्षक, जय शिक्षा।